नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज जंगवाल। सुबह का समय है और यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं हम लोग श्री डोल आश्रम के लिए। तो अभी हम लोग पहुँचे हैं डोल आश्रम के पास में और यहाँ से ये जो नज़ारा है डोल आश्रम का बहुत ही बेहतरीन नज़ारा आता है। ये प्रवेश द्वार है श्री डोल आश्रम का, बहुत ही सुंदर और दिव्य गेट बनाया गया है। और सामने देख सकते हैं ये वुडन गेट और उसके बाद जो है मेन गेट। ये मुख्य द्वार है यहाँ पे मंदिर में प्रवेश करने का। पे ये पावन पवित्र ध्वनि है गोलजी महाराज की। ये देख सकते हैं यहाँ पे श्री लक्ष्मी नारायण विराजमान है। इस गेट में भगवान के जो दशावतार हैं उनको दर्शाया गया है। तो जगह जगह मंदिर की जो दीवारें हैं उस दीवारों में देखिए बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बनाई गई हैं। बहुत ही भगवान शंकर जी की बहुत विशाल प्रतिमा यहाँ बनाई गई है। ये सामने है श्रीयंत्र वाला मंदिर जो है मुख्य मंदिर है यहाँ पर। तो मंदिर के ही प्रांगण में यहाँ पे गुरुकुल बना हुआ नीचे देख सकते हैं, जहाँ पे जो बच्चे खेल रहे हैं। तो ये मंदिर का प्रवेश द्वार है, यहाँ से अंदर मंदिर में प्रवेश होता है। ये सामने देखिए पूरा मंदिर का कैंपस है, बहुत ही विशाल और बहुत ही सुंदर भव्य कैंपस यहाँ पे है। तो चलिए यहाँ से हम लोग वापस चल रहे हैं मंदिर प्रांगण से अपने घर के लिए। यहाँ पे भगवान को श्री पार्थसारथी के रूप में दर्शाया गया है। तो अभी फिर से हम लोग आ चुके हैं इस व्यू पॉइंट में, जहाँ से सामने डोल आश्रम का बेहतरीन नज़ारा देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं ये सबसे ऊंची जो बिल्डिंग सी लग रही है ये है श्रीयंत्र, जो कि एशिया का सबसे बड़ा श्रीयंत्र यहाँ पर लगा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज जंगवाल नंदन करण होमस्टे मुक्तेश्वर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल नंदन करण होमस्टे में। तो आज सुबह का समय है और हम लोग जा रहे हैं यहाँ से डोल आश्रम दर्शन करने के लिए। तो डोल आश्रम जो है यहाँ से करीब 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पर है और बहुत ही बेहतरीन और रमणीक स्थल है, जहाँ पे आप विशेष रूप से अगर साधना ध्यान करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ही उत्तम स्थल है। और डोल आश्रम इसे डोल इसलिए बोलते हैं क्योंकि जगह का नाम नाटा डोल है। नाटा डोल की वजह से इसको डोल आश्रम बोलते हैं। वैसे इसका नाम है कल्याणी आश्रम। तो कल्याणी आश्रम जहाँ पे महाराज कल्याणदास जी ने इस स्थापना की थी इस आश्रम की, तो उनके बदौलत ही उनके अथक प्रयासों से आज यहाँ पे ये अद्भुत अकल्पनीय जो मंदिर है उसकी स्थापना हो पाई है। और बहुत ही विशाल मंदिर यहाँ पे बना हुआ है, जिसके अंदर श्रीयंत्र रखा हुआ है। और श्रीयंत्र जिसे माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, श्री मतलब माता लक्ष्मी, तो माता लक्ष्मी को प्राप्त करने का जो यंत्र है वो यहाँ पे विराजमान है, जिसके कारण यहाँ पे अद्भुत अलौकिक एक चुंबकीय शक्ति आपको महसूस होगी, जिससे आप विशेष रूप से ध्यान करने में बहुत मदद मिलती है। तो आज मैं आपको ले चलने वाला हूँ श्री डोल आश्रम के लिए और सुबह का समय हम लोग चल रहे हैं यहाँ से। आपको भी ले चलता हूँ और पूरे दर्शन कराऊंगा श्री डोल आश्रम के। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ में, पूरी वीडियो को एंजॉय कीजिएगा। चलिए हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से अपने घर से। सुबह का समय है और यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं हम लोग श्री डोल आश्रम के लिए। और यहाँ से करीब डोल आश्रम की दूरी जो है करीब 45-46 किलोमीटर की दूरी है अपने घर से। और लगभग हमें 1.5 घंटा यहाँ से पहुँचने में लग जाएगा डोल आश्रम के लिए। और अभी मौसम देख सकते हैं, बादल आ चुके हैं, रास्ते में हम लोग हैं अभी। और ये देख सकते हैं पूरे क्लाउड्स नीचे आ चुके हैं। तो आज उम्मीद है मौसम ऐसे ही रहेगा, क्योंकि मौसम का पूर्वानुमान में बारिश की संभावना बताई गई है। और जैसे जैसे हम जाते हैं ना, तो रास्ते में हम लोग कई बार ऊपर चढ़ते कई बार नीचे उतरते हैं। तो जितनी बार हाइट में चढ़ते हैं वहाँ पे इस प्रकार से ये बादलों से ढकी हुई वादियाँ दिखेंगी। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं यहाँ से हम लोग, आपको भी ले चलते हैं इन सुनहरी वादियों के बीच से होते हुए श्री डोल आश्रम के लिए। तो अभी हम लोग पहुंचे हैं डोल आश्रम के पास में और यहाँ से ये जो नज़ारा है डोल आश्रम का बहुत ही बेहतरीन नज़ारा आता है। सामने देख सकते हैं पूरा डोल आश्रम। और आज पूरा धुंध यहाँ पे आ चुके हैं, बादल आ चुके हैं। तो बादल यहाँ से फ्लोट कर रहे हैं, जिसकी वजह से पूरा क्लियर विजिबिलिटी नहीं आ रही है। तो ये पूरा डोल आश्रम का कैंपस है, जो कि पूरे जंगल के बीच में बसा हुआ है। देख सकते हैं आज बहुत धुंधला दिख रहा है क्योंकि बादल आ चुके हैं। ये पूरे जंगल के बीच में डोल आश्रम बसा हुआ है। महादेव, ये सुंदर सा दृश्य है डोल आश्रम का। सामने रोड है यहाँ पे,
यहीं से। और यहाँ पर से अगर हम बात करें डोलाश्रम की, तो रोड से अंदर जा कर के, मतलब मेन रोड से अंदर एक रोड जाती है और उस रोड में करीब 1-1.5 किलोमीटर चलने के बाद हम पहुँचते हैं डोलाश्रम पे। तो चलिए आपको सीधे ले चलते हैं डोलाश्रम के अंदर। तो ये मुख्य रोड है, मेन रोड, जो कि शहर फाटक से अल्मोड़ा को कनेक्ट करती है। और इसी रास्ते से आगे जागेश्वर के लिए भी एक शॉर्ट रास्ता गया है, तो वहां से छड़ौजा होते हुए जागेश्वर पहुंचा जा सकता है। और ये देख सकते हैं, ये मेन गेट है जो कि मेन रोड में बना हुआ है। ये प्रवेश द्वार है श्री डोल आश्रम का। बहुत ही सुंदर और दिव्य गेट बनाया गया है। और यहाँ से ये अंदर जो रोड गई है, ये पर्सनल रोड है श्री डोल आश्रम की, जो कि यहाँ से सिंगल रोड है, जस्ट सिंगल रोड। तो यहाँ से, लेकिन रोड बहुत अच्छी बनी हुई है। तो यहाँ से जंगल के बीच से होते हुए हम लोग पहुँचते हैं डोल आश्रम में। करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी है इस पॉइंट से श्री डोल आश्रम की। मेन रोड से करीब 10 मिनट लगते हैं डोल आश्रम पहुंचने में। और बीच में ये ओक का फॉरेस्ट है, सिल्वर ओक और ग्रीन ओक, दोनों ही ओक यहाँ पे मिल जाते हैं। और फिर हम पहुंच रहे हैं यहाँ पे, ये पार्किंग पॉइंट बना हुआ है डोल आश्रम का। और सामने देख सकते हैं ये वुडन गेट, और उसके बाद जो है मेन गेट। तो यहीं पे अपनी गाड़ी पार्क कर लेते हैं और फिर आगे चलेंगे डोल आश्रम के अंदर। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं श्री डोल आश्रम, कल्याणी का आश्रम जिसे बोलते हैं। यहीं पे पार्किंग पॉइंट है जहाँ पे आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं और यहीं तक आपकी गाड़ी पहुंच जाती है। और यहाँ पे ये देख सकते, ये लकड़ी का सा द्वार बनाया गया है। हालांकि ये सीमेंटेड बनाया गया है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे लकड़ी का बना हो। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं, तो ये मुख्य द्वार है यहाँ पे मंदिर में प्रवेश करने का। और यहाँ बहुत सुंदर सुंदर पुष्प वाटिकाएँ बनी हुई हैं, पुष्पों से सुसज्जित है सारे चारों तरफ। और यहीं पे एडी देवता जी का और गोलू देवता जी का मंदिर है, ये ऊपर यहाँ पे देख सकते हैं। तो प्रवेश करते ही सर्वप्रथम यहाँ पे 2 मुख्य मंदिर हैं। और इन 2 मुख्य मंदिरों में सबसे पहले है एडी जी का मंदिर और दूसरा है गोलू जी का मंदिर। तो यहाँ पे ये मंदिर बनाए गए हैं, मैं आपको दर्शन कराता हूँ। ये देख सकते हैं, ये है एडी जी का मंदिर। एडी जी के मंदिर में आप देख सकते हैं, ये धनुष बाण प्रतीक स्वरूप यहाँ पे रखा गया है। तो ये हमारे एडी जी महाराज हैं। और साथ ही साथ में इसी मंदिर के बिल्कुल निकट में दूसरा मंदिर बनाया गया है, जो कि हमारे गोलजू महाराज का है, गोलू देवता का। तो गोलू देवता के मंदिर को यहाँ पे एक शिला के स्वरूप में, प्रतीक स्वरूप में यहाँ पे बनाया गया। और पीछे एक त्रिशूल प्रतीक स्वरूप रखा गया, भगवान गोल जी की स्थापना यहाँ पे की गई है इस प्रकार से। तो ये हमारे स्थानीय देव हैं, गोलू देवता और एडी देवता। और उसके बाद यहाँ से नीचे जो है पूरा मंदिर प्रांगण है, यहाँ से देख सकते हैं। यहीं पे ये पावन पत्र ध्वनि है गोलजू महाराज की, ये देख सकते हैं। इसमें उनके प्रतीक स्वरूप ये धनुष बाण और त्रिशूल यहाँ पे रखे हुए हैं। और इसमें जब भी कभी पूजन होता होगा तो इसमें यहाँ पे ध्वनि को प्रज्वलित करके यहाँ पे जागर वगैरह भी लगती होगी। और यहाँ से देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। इधर भगवान श्री हरि नारायण विराजमान हैं इस मुख्य द्वार के पास में। यहाँ देखिए, ये देख सकते हैं, यहाँ पे श्री लक्ष्मी नारायण विराजमान है। और बहुत ही सुंदर गेट बनाया गया यहाँ पे। यहाँ से ये देख सकते हैं नारद जी, और इधर इसमें भगवान शंकर जी और उनके पूरे परिवार को इसमें दर्शाया गया है, इस गेट में बाहर की तरफ से। और साथ ही साथ में इधर देखिए भगवान शंकर जी विराजमान है यहाँ पे, ये देख सकते हैं। बहुत ही भव्य प्रतिमा यहाँ बनाई गई है। और यहाँ से ये मुख्य प्रवेश द्वार है जहाँ से हम अंदर प्रवेश करते हैं, ये देखिए। तो मुख्य गेट से प्रवेश करने के पश्चात सामने जो है पूरे मंदिर का कंपाउंड है। इधर जो है ये रिसेप्शन सेंटर है जहाँ पे सबकी एंट्री की जाती है, जो भी यहाँ पे दर्शालु दर्शनार्थी आते हैं। और यहाँ ये जो गेट है इसको इस तरह से बनाया गया है, ये देख सकते हैं। इस गेट में भगवान के जो दशावतार हैं उनको दर्शाया गया है, ये देख सकते हैं। मत्स्य अवतार से, कश्यप अवतार से, भगवान का वराह अवतार, नृसिंह अवतार, वामन अवतार, ये सारे अवतार इसमें दर्शाए गए हैं। और ये है मुख्य प्रवेश द्वार। यहाँ पे जो
हर किसी के व्हीकल को यहाँ पे अलाउड नहीं होता है। जो यहाँ के स्टाफ का रहता है वही यहाँ पे अलाउड होता है। और मैं दिखाता हूँ इसकी दूसरी तरफ, कि गेट की दूसरी तरफ भगवान के अन्य अवतारों को दर्शाया गया है। जैसे भगवान के परशुराम अवतार, भगवान श्री राम अवतार, भगवान श्री कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार और कल के अवतार। तो भगवान के 10 अवतारों को यहाँ पे इस प्रवेश द्वार में दर्शाया गया है। ये देख सकते हैं, बहुत ही भव्य और विशाल ये द्वार बनाया गया है। तो जगह जगह मंदिर की जो दीवारें हैं, उस दीवारों में देखिए बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बनाई गई हैं, बहुत सुंदर सुंदर प्रतिमाएं इसमें दर्शाई गई हैं। ये देखिए कितनी सुंदर भगवान श्री कृष्ण जी की कालिया नाग के ऊपर कालिया दमन करते हुए बहुत ही सुंदर चित्रण यहाँ पे किया गया है। और ये मुख्य प्रवेश द्वार के बिल्कुल निकट में ही भगवान शंकर जी की बहुत विशाल प्रतिमा यहाँ बनाई गई है। ये देख सकते हैं, बहुत ही विशाल प्रतिमा है। यहाँ से हमें बिल्कुल ठीक से फेस भी नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि बिल्कुल काफ़ी ऊंची है। इस वजह से हमें बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर देखना पड़ता है भगवान शंकर जी के मुखमंडल के दर्शन करने के लिए। ये विशाल प्रतिमा है। और उसके बाद इधर है मंदिर का ये कंपाउंड, जहाँ पे गेस्ट हाउस वगैरह है, और यहाँ से मंदिर के अंदर प्रवेश मिलता है। तो ये प्रवेश द्वार है यहाँ से मंदिर में जाने के लिए। इधर ही जो है आगे कैंटीन एरिया है मंदिर का, जहाँ पे जलपान की व्यवस्था रहती है। और आगे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से ये रास्ता है, पाथ बना हुआ है जो आगे मंदिर तक जाता है। मुख्य मंदिर है जो कि श्रीयंत्र जिसमें लगा हुआ है, यहाँ से देख सकते हैं। ये सामने है श्रीयंत्र वाला मंदिर जो है कि मुख्य मंदिर है यहाँ का। और उसके पश्चात नीचे जो है अन्य मंदिर हैं, जैसे कि भगवान विष्णु का मंदिर है, भगवान शंकर जी का है, माता रानी का मंदिर है, और सभा मंडपम, ये सब यहाँ पे बने हुए हैं। और सर्वप्रथम यहाँ पे गेट के पास में है गणेश जी का मंदिर। और ये पूरा कैंपस है। इधर से नीचे जो है गुरुकुल है, और साथ ही साथ में यहाँ पे है ये कैंटीन। तो मंदिर के ही प्रांगण में यहाँ पे गुरुकुल बना हुआ है, नीचे देख सकते हैं, जहाँ पे ये बच्चे खेल रहे हैं। तो यहीं पे गुरुकुल है, और यहाँ पे वेद अध्ययन होता है और संस्कृत की शिक्षा दी जाती है। और साथ ही साथ में यहाँ पे खेल कूद का भी प्रशिक्षण दिया जाता है। और यहाँ पे जो विशेषता है वो है कि यहाँ पे पूरी शिक्षा जो है मुफ्त में होती है। मतलब पहली क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक यहाँ पे मुफ्त में शिक्षा दी जाती है। तो ये मंदिर का प्रवेश द्वार है, यहाँ से अंदर मंदिर में प्रवेश होता है। यहाँ से आगे फ़ोन अलाउड नहीं होता है, इसलिए मैं अंदर के दर्शन आपको नहीं करा सकता हूँ। तो यहीं तक कैमरा अलाउड होता है। अंदर अगर आपको देखना है, दर्शन करने हैं, तो प्रत्यक्ष यहाँ पे आपको आना होगा। और बहुत ही भव्य मंदिर है, बहुत सुंदर दर्शन यहाँ पे होंगे, बहुत सुंदर प्रतिमाएं हैं। साथ ही साथ में जो श्रीयंत्र लगा हुआ है वो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा श्रीयंत्र यहाँ पे लगा हुआ है, जो कि पूरी दुनिया में कहीं पे भी इतना बड़ा श्रीयंत्र नहीं है। तो यहाँ पे श्रीयंत्र और मेडिटेशन हॉल है, ध्यान केंद्र इसे बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान करना चाहते हैं, मेडिटेशन करना चाहते हैं, और अगर साधना करना चाहते हैं, उसके लिए ये सर्वोत्तम स्थान है। तो ये देख सकते हैं पूरा कैंपस है पीछे। इधर से मैं आपको पीछे से एक बार दिखाता हूँ, यहाँ से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत जानकारी दी। तो यहाँ से देखिए पूरा कैंपस, और अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं वापस घर के लिए। तो ये सामने देखिए पूरा मंदिर का कैंपस है, बहुत ही विशाल और बहुत ही सुंदर भव्य कैंपस यहाँ पे है। और बहुत बड़ी बड़ी दिव्य कथाएं भी यहाँ पे होती रहती हैं इस मंदिर प्रांगण में, क्योंकि कल्याणदास महाराज जी जो हैं बहुत ही प्रचलित हैं, लोकप्रिय हैं, और काफ़ी लोगों की श्रद्धा के, आस्था के केंद्र भी हैं। तो उनके ही अथक प्रयासों के द्वारा इस मंदिर की यहाँ पे स्थापना हो पाई है। तो आज इनके ही कर कमलों के प्रयास के कारण, उनके अथक प्रयास से आज हम भी यहाँ पे दर्शन कर पा रहे हैं इस भव्य डोल आश्रम के, कल्याणी आश्रम, जो कि नाटाडोल में स्थित है। चलें यहाँ से वापस चलते हैं। अभी हम लोग मौजूद हैं कल्याणी का आश्रम नाटाडोल में, जिसे डोल आश्रम के नाम से भी जानते हैं। और बहुत ही भव्य मंदिर है यहाँ पे, जिसके दर्शन करके हम लोग अभी आ रहे हैं। और पीछे देख सकते हैं ये बहुत ही भव्य गेट बना हुआ है, जिसमें भगवान के जो पूरे अवतार हैं, उन सारे 10 अवतारों को इसमें दर्शाया गया है। ऐसे तो भगवान के कई सारे अवतार हैं, लेकिन मुख्य जो हैं वो 10 अवतार माने जाते हैं, उनको यहाँ पे दर्शाया गया है इस
प्रवेश द्वार में। तो यहीं से एग्ज़िट भी होता है। एग्ज़िट करते समय हमें दशावतार के दर्शन होंगे और ऊपर लक्ष्मी नारायण के दर्शन होंगे। और जब प्रवेश करते हैं तो उस समय जो होता है बाहर से, उसमें भगवान शंकर जी और भगवान श्री लक्ष्मी नारायण वहाँ पे विराजमान हैं। और इस प्रकार से पूरा कैंपस है, बहुत ही भव्य और दिव्य कैंपस यहाँ पे बना हुआ है, जिसमें बहुत सुंदर दर्शन होते हैं मंदिर में। और साथ ही साथ में जो डोल आश्रम का जो मुख्य आकर्षण है वो है यहाँ का श्री यंत्र। श्री यंत्र जो कि जिसे कई लोग इसे जो श्री यंत्र है उसे माता लक्ष्मी का प्रतीक इसको माना जाता है। और माता लक्ष्मी का प्रतीक मानने के साथ ही साथ इसकी जो खूबी है वो है कि यहाँ पे जो श्री यंत्र है ये अष्ट धातु का बना हुआ है। और अष्ट धातु का होने के नाते यहाँ पे इसमें कुछ 54 कोड होते हैं, जिसके अगर हम उसको मल्टीप्लाई करें तो 108 संख्या निकलती है। तो 108 जो कि हमारे हिंदुओं का शुभ अंक भी माना जाता है। तो यहाँ पे सारे देवों का इसमें वास बताया जाता है जो श्री यंत्र है। और विशेष रूप से यहाँ पे अगर ध्यान करना है, तपस्या करनी है, तो उसके लिए उत्तम स्थान है। तो चलिए वापस चलते हैं यहाँ से अपने गंतव्य स्थान के लिए। तो चलिए यहाँ से हम लोग अब वापस चल रहे हैं मंदिर प्रांगण से अपने घर के लिए। तो बहुत ही सुंदर और दिव्य दर्शन हुए आज हमें। तो चलिए वापस चलते हैं यहाँ से। बहुत आनंद आया आज की इस यात्रा में। यहाँ पे भगवान को श्री पार्थसारथी के रूप में दर्शाया गया है। यहाँ पे अर्जुन रथ में सवार हैं और सारथी के रूप में हमारे भगवान ठाकुर जी यहाँ पे विराजमान हैं, रथ को हाँकते हुए, ये देख सकते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर दर्शन यहाँ पे भगवान के पार्थसारथी रूप के। चलिए वापस लौटते हैं यहाँ से अपने घर के लिए। लेकिन एक बार मैं आपको ले चलता हूँ उस पॉइंट पे जहाँ पे हम लोग सुबह गए थे और वहाँ से हमें नज़ारा देखने को नहीं मिल पाया था। तो अभी दोबारा से आपको ले चल रहा हूँ उस व्यू पॉइंट पे, फिर से दिखाऊंगा आपको डोल आश्रम। तो अभी फिर से हम लोग आ चुके हैं इस व्यू पॉइंट में, जहां से सामने डोल आश्रम का बेहतरीन नज़ारा देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं सामने जंगल के बीच में कितना बेहतरीन लग रहा है। एक बार आपको जूम करके दिखाता हूँ पूरे डोल आश्रम को। और जो डोल आश्रम है नाटाडोल गांव है जिसमें यह बसा हुआ है, ये देख सकते हैं कितना बेहतरीन लग रहा है। ये सबसे ऊंची जो बिल्डिंग सी लग रही है ये है श्रीयंत्र, जो कि एशिया का सबसे बड़ा श्रीयंत्र यहाँ पर लगा हुआ है। और अभी आप पूरा क्लियर व्यू देख सकते हैं। मतलब सुबह जब हम यहाँ पे आए थे उस समय बिल्कुल कोहरा था, लेकिन अभी आप देख सकते हैं एक एक चीज़ बारीकी से यहाँ पे देख सकते हैं। और सुंदरता में कितना निखार आ गया अभी जैसे जैसे बादल हटे तो। और यहाँ पे देख सकते हैं भगवान शंकर जी भी विराजमान हैं और विशाल प्रतिमा यहाँ पे बनाई गई है भगवान शंकर जी की, ये देख सकते हैं। तो ये पॉइंट स्पेशली व्यू पॉइंट है जहाँ पर से हम लोग अभी डोल आश्रम का नज़ारा देख रहे हैं। और स्पेशली हर व्यक्ति यहाँ पर से आकर के डोल आश्रम के इस नज़ारे को देखना पसंद करता है और अपने कैमरे में और अपनी आंखों में कैप्चर करना इसको पसंद करता है। तो हर व्यक्ति यहाँ पर आकर के एक सेल्फी, एक फोटो जरूर लेता है। तो चलिए डोल आश्रम दर्शन करके वापस हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से घर के लिए। और अभी देखिए हल्के हल्के बादल छट चुके हैं, तो रास्ता भी एकदम क्लियर होता आ रहा है और आसमान भी धीरे धीरे दिखने लगा है। बीच में थोड़ा बहुत बारिश भी आ रही थी और सुबह के समय जब हम आए थे उस समय तो बहुत ही घने बादल आ चुके थे। डोल आश्रम यहाँ से बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। और हम गए तो उसके बाद जागेश्वर, अब जागेश्वर से हम लोग वापस डोल आश्रम आकर के अब फिर से निकल रहे हैं यहाँ से वापस अपने घर के लिए। चलिए वापस चलते हैं मुक्तेश्वर अपने घर के लिए। तो अभी देख सकते हैं हम लोग आगे बढ़ रहे हैं अपने रास्ते में। और ये देख सकते हैं मौसम का मिजाज पूरा बदल गया है, एकदम सारे बादल नीचे आ चुके हैं। अभी डोल आश्रम जो है वो काफ़ी नीचे पे है, मतलब हाइट काफ़ी नीचे है। लेकिन अभी हम जब ऊपर चढ़ रहे हैं सैर फाटक से ऊपर, ये है पहाड़ पानी वाला एरिया। तो पहाड़ पानी वाले एरिया में देख सकते हैं पूरे बादलों से ढका हुआ है, पूरी रोड मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कोहरा छा गया हो। तो अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और पूरी रोड में देख सकते हैं कोहरा ही कोहरा। और ठंडक इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, विजिबिलिटी बहुत ही कम है, तो जगह जगह हमें वाइपर भी चलाना पड़ रहा है। चलिए आगे चलते हैं यहाँ से। तो यही खूबसूरती है पहाड़ों की, यहाँ जगह जगह पे देख सकते हैं मौसम के मिजाज बदल जाते हैं। जैसे जैसे हम कुछ किलोमीटर आगे बढ़ते हैं तो मौसम अपना रुख बदल देता है। यहाँ देखिए ये पूरी बाजार है, मार्केट है जो कि बादलों से पूरी ढकी हुई है। डोल आश्रम में इतनी फर्स्ट क्लास धूप और यहाँ पे देख सकते हैं मौसम बिल्कुल ही उल्टा। चलिए आगे चलते हैं यहाँ से।
तो फाइनली हम लोग पहुंच रहे हैं सुंदर खाल के पास में और यहाँ फिर से धूप आ चुकी है और साथ ही साथ में देख सकते हैं कोहरा भी है। और ये मौसम ऐसा बन गया जैसे पहले हम लोग कहते थे लोमड़ी की और कुत्ते की शादी होती थी, ऐसा हम लोग पहले बोलते थे। ऐसे मौसम मतलब जो धूप भी है, बादल भी हैं और बारिश भी हो रही, तो ऐसे में लोमड़ी और जो कुत्ता होता है उसकी शादी होती है, ऐसा कहा जाता था, एक कहावत है अभी भी। तो यहाँ से हम लोग अब चल रहे हैं वापस घर के लिए। बहुत आनंद आ रहा है, जगह जगह मौसम के अलग अलग मिजाज देखने को मिल रहे हैं। अभी हम लोग हैं सुंदर खाल के पास में। सो फाइनली हम लोग वापस आ चुके हैं श्री डोलाश्रम दर्शन करके। बहुत ही आनंद आया दर्शन करने में और अभी रात का समय हो चुका है। हालांकि हम लोग जागेश्वर भी गए दर्शन करने के लिए, तो जागेश्वर का वीडियो मैं आपको अलग से दिखा चुका हूँ ऑलरेडी। तो अब मैं आपको सेकंड जो पार्ट है उसमें दिखा रहा हूँ श्री डोलाश्रम के दर्शन। तो बहुत ही सुंदर यात्रा रही और विशेष रूप से श्रावण का महीना चल रहा है, तो श्रावण के पावन पवित्र महीने में हर शिवालय में बहुत सुंदर आयोजन होते हैं, बहुत सुंदर अनुष्ठान होते हैं और साथ ही साथ में जगह जगह पार्थिव शिवलिंग पूजन वगैरह, रुद्राभिषेक वगैरह, ये रुद्री पाठ वगैरह, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। बड़ा आनंद आता है। और विशेष रूप से जागेश्वर धाम में तो बहुत बड़ा मेला लगता है श्रावण मास में और जगह जगह आप देख सकते हैं कांवड़ी आपको दिख जाएंगे, कांवड़ मेला चल रहा है। और श्री डोलाश्रम जो है इसकी मुख्य विशेष बात यह है कि यहाँ पे आपको भगवान विष्णु लक्ष्मी नारायण मंदिर भी है और माता रानी का मंदिर भी है, माता दुर्गा, और साथ ही साथ में यहाँ पे भगवान शंकर जी और माता पार्वती का मंदिर भी है। तो इसके अलावा माता लक्ष्मी का विशेष जो श्री यंत्र है वो यहाँ पे लगा हुआ है और पूरी दुनिया का सबसे बड़ा श्री यंत्र यहाँ पर है। ये सबसे बड़े आश्चर्य की बात है और सबसे बड़ी गर्व की बात है कि हमारे क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा एक अजूबा यहाँ पे मौजूद है, जिसे बोलते हैं दुनिया का सबसे बड़ा श्री यंत्र, जो कि लगा हुआ है श्री डोलाश्रम। और यहाँ की जो रमणीकता है, यहाँ की जो अलौकिक शांति है इस स्थान की ना, वो सबको मंत्रमुग्ध कर देती है। तो आप भी जब मुक्तेश्वर क्षेत्र के आसपास होते हैं या अल्मोड़ा के आसपास होते हैं तो डोलाश्रम आ सकते हैं और डोलाश्रम डेफिनेटली आपको आना चाहिए। यहाँ पर आप आएंगे तो आपको महसूस होगा कि इस स्थान को छोड़ के जाना कितनी बड़ी गलती हो सकती थी। इसलिए इस स्थान का बहुत ही विशिष्ट महत्व है। यहाँ पर आपको अपार शांति मिलेगी, मतलब आपका पूरा दिन आपका यहाँ पे बहुत ही शांति से और बहुत सुंदर तरीके से व्यतीत होगा। तो इस वीडियो को मैं इस पर स्टॉप करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा। ब्लॉग पसंद आए प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि कोई भी हमारा नया ब्लॉग पब्लिश होगा तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो हमेशा से हमारे साथ ऐसे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।